नमस्कार। आज हम समझेंगे सरल सर्वदेव प्रतिष्ठा विष्णु याग समन्विता पुस्तक में से मंडल कुंड निर्माणम द्वादश गणेश मंडलम द्विधा। इसके अलावा षोडश मातृका द्विधा मंडल अजमेर प्रांत प्रसिद्ध 64 योगिनी मंडलम समचौरस। इसके अलावा आज हम समझेंगे क्षेत्रपाल चक्रम 81 अथ कोष्ठात्मकम ग्रह वास्तु मंडलम चतुष्षष्टिपदम वास्तुमंडल चक्रम सर्वतोभद्र मंडलम अथ चतुर्लिंगो भद्रे 32 देवता स्थापनम नवग्रह मंडल चित्रम और अथ गौरी तिलकम मंडलम अथ गणपति भद्र मंडलम एक लिंग तो भद्र चक्रम और कुंड बनाने का विधान भी इसमें हम जानेंगे संक्षिप्त रूप से। कुंड स्वरूपम भी हम समझेंगे, कुंड सिद्धि हस्तादिमानम त्रिकोण कुंड स्वरूपम भी समझेंगे और वृत्त कुंड स्वरूपम और समभुज षडश्रव कुंड स्वरूपम भी हम समझेंगे। तो प्रारंभ से ही देखते हैं। ये पुस्तक का नाम है सर्वदेव प्रतिष्ठा विष्णु याग समन्विता। ये इसका पता है श्री सरस्वती प्रकाशन अजमेर। ये नंबर है इसका 242550 तो सबसे पहले आपको किसी भी पूजन में मंडल का निर्माण ही प्रारंभ करना होता है। षोडश मातृका मंडल है, नवग्रह मंडल है और सर्वतोभद्र मंडल है। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे और क्रम भी हम समझते जाएंगे साथ में कि किस प्रकार से किस मंडल को बनाया जाता है और किस मंडल का पूजन किस क्रम से होता है। तो ये स्वस्तिक है, सात्यावी से बोला जाता है। स्वस्तिक का चिन्ह आपको इसको इसी क्रम में बना सकते हैं, ऐसे इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। स्वरूप इस यहाँ पर दिया हुआ है। ये द्वादश गणेश मंडल द्विधा है। ये गायत्री होम में इस तरह से आप बना सकते हैं गणेश मंडल और अन्यत्र में इस तरह से बना सकते हैं। तो ये आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ये रक्त जहाँ पर लिखा है ये लाल चावल से या लाल दाल से आप बना सकते हैं। पीत जो है वो पीले हैं, हरित जो है वो हरे रंग से, हरी दाल से या हरे कलर से आप बना सकते हैं। कृष्ण जो है काले कलर से आप बना सकते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 इस तरह से 12 खाने आपको बनाकर इस तरह से द्वादश गणेश मंडल द्विधा बनाने होते हैं। तो ये जो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान आदि होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। उनमें आप ये बना सकते हैं। आप चाहे छोटी पूजा में भी बना सकते हैं और अगर नहीं बना पा रहे हैं तो छोटी पूजा में आप संक्षिप्त रूप से अष्टदल कमल बनाकर भी उस पर गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। तो प्रथम पूजन इनका ही किया जाता है गणेश जी का, इसलिए ये मंडल भी आप बनाएं और पूजा प्रारंभ कर सकते हैं इस मंडल से। फिर हम देखते हैं यहाँ पर है षोडश मातृका द्विधा मंडल अजमेर प्रांत प्रसिद्ध। ये है षोडश मातृका द्विधा मंडल। ये षोडश मातृका के 2 मंडल यहाँ पर स्वरूप बताए गए हैं। 2 मंडल के स्वरूप किस तरह से बनाए जाते हैं। पहला स्वरूप ये है, यहाँ पर ये इस तरह से लाल सफ़ेद पीला हरा सफ़ेद लाल हरा पीला पीला हरा लाल सफ़ेद हरा पीला सफ़ेद लाल इस तरह से ये ये गौरी गणेश मंडल है। और इस तरह से आप ये दोनों ही उपयोग में एक बना सकते हैं। आप दोनों ही मान्य हैं, इसमें से आप कोई एक भी बना सकते हैं। तो गणेश मंडल के गणेश अंबिका के पूजन के बाद में कलश पूजन होता है और उसके बाद में षोडश मातृका का पूजन किया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पर 64 योगिनी मंडलम भी दिया हुआ है। यहाँ पर ये ध्यान से देखें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 64 ये योगिनी मंडल के समचौरस चित्र हैं। इसमें देखकर आप बिल्कुल इस क्रम से पहले ऐसे लाइन खींच लें आप। उसके बाद इसी क्रम से जो रंग हैं उनके क्रम से चावलों को रंग कर रख सकते हैं, दालों को भी आप रख सकते हैं। जैसे ये लाल है तो यहाँ पर आप लाल दाल को रख सकते हैं, पीली दाल को, हरी दाल को, यहाँ काली दाल को, यहाँ चावल को, इस तरह से आप रख सकते हैं। और आप चाहें तो चावल को रंग कर भी इस क्रम से ये बना सकते हैं। यहाँ हम समझ रहे हैं क्षेत्रपाल चक्रम का, जो कि 49 खाने होते हैं इसमें। कृष्ण जो काला है, रक्त लाल है, हरा है जो हरे कलर का है, श्वेत जो है सफ़ेद है। इस तरह से आप चावल के या दाल के इस क्रम से भी आप बना सकते हैं। इसके बाद ये है अथ 81 अथ कोष्ठात्मकम ग्रह वास्तु मंडलम। तो ये देव प्रतिष्ठा में उपयोग नहीं किया जाता है, ये केवल गृह कार्य के लिए होता है। इसके पीछे भी एक मंडल चक्र है, ये इसे आप देव प्रतिष्ठा में यूज़ कर सकते हैं और इसे आप गृह प्रतिष्ठा में, घर की जो प्रतिष्ठा उसमें यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं आप। पहली जो पट्टी है वो
काले कलर की होती है, दूसरी पट्टी लाल कलर की और तीसरी जो अंदर की पट्टी है वो सफ़ेद कलर की होती है। उसके बाद आपको इसमें खाने जो हैं वो बनाने होते हैं। लाइन में क्रम से बता देता हूँ आपको। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन ऐसी और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन ऐसी खींचकर आपको 9 कोष्ठक ऐसे और 9 कोष्ठक ऐसे इस तरह से करना है। इसमें आप थोड़ा सा ये देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा पिंक कलर है तो पिंक कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये पीले 3 जगह, फिर पिंक, फिर ये सफ़ेद, फिर ये 2 जगह काले, फिर ये हरा। इस तरह से आप अथ 81 कोष्ठात्मक गृह वास्तुमंडल चक्र भी बना सकते हैं, जो कि गृह प्रतिष्ठा में इनकी पूजा की जाती है। इसके बाद आता है चतुष्षष्टि पदम। ये ध्यान से देखें, चतुष्षष्टि पदम वास्तुमंडल चक्रम। तो ये थोड़े से कठिन हैं, लेकिन आप इन्हें भी आराम से बना सकते हैं। मैं तरीका बता देता हूँ। तरीका ये है, सबसे पहले आपको ऐसे चौकोर एक चौकी लेनी है, उस पर इस तरह से लाइन खींचकर ये लाइनों को आपको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऐसी खींचना है और लाइंस को, और बीच में ऐसी 4 लाइन आपको खींचना है। और जो इस मंडल में बताए हुए हैं, जो इस चक्र में जो क्रम बताया हुआ है, उसी क्रम से आपको दालों को या चावल को रखना है। तो लाल जगह पर लाल दालों को और पीली जगह पर पीली दालों को आपको रखते जाना है। और ब्राह्मणम, बीच में जो ब्राह्मणम पीतम लिखा है वहाँ पर आपको पीली चावल या पीली दाल, जो भी जिससे आप ये मंडल बना रहे हैं, आपको रखते जाना है। मैं थोड़ा पास करके बता देता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। इस तरह से आप इस मंडल चक्र को बना सकते हैं। अब ये है हमारा मुख्य मंडल, सर्वतोभद्र मंडलम सर्जस्कमिदम। ये लगभग हर पूजा में बनाया ही जाता है। माफ़ी चाहूँगा, ब्लर है थोड़ा। अब देखिए ध्यान से, ये हर पूजा में बनाया जाता है। प्रधान मंडल माना जाता है। लगभग प्रत्येक पूजा में इस मंडल की पूजा की जाती है। सभी देवताओं का आवाहन किया जाता है। तो इन्हें बनाने का क्रम भी है। इन्हें सबसे पहले आप देखिए, मैं आपको रेखाएं गिन के बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लाइन ऐसी और 19 लाइन ऐसे में 19 लाइन, ऐसे में 19 लाइन आपको खींच लेना है। सम चौकोर जो चौकी है उस पर आपको इसे बनाना है। और इसे बनाने का एक आसान क्रम ये है कि इस क्रम से बनाते जाइएगा तो अपने आप स्वरूप में आ जाता है। जैसे कि 2 सफ़ेद रख लें, फिर 1 हरा रख लें, फिर 5 लाल रख लें, फिर 2 सफ़ेद रख लें, 5 लाल रख लें, 1 हरा रख लें, 2 सफ़ेद रख लें। फिर यहाँ दूसरी पट्टी से करें, 1 सफ़ेद ढेरी रख दें। यानी अगर चावल को रंगकर बना रहे हैं तो चावल को रंगकर क्रम से रखते जाएँ। सफ़ेद ढेरी, फिर 1 काली ढेरी, फिर 2 हरी ढेरी, फिर 3 लाल ढेरी। इस तरह से संपूर्ण क्रम को इसी तरीके से बनाते जाएंगे तो अपने आप स्वरूप बन जाता है। सर्वतोभद्र मंडल इस तरह से हो जाता है। तो ये जो मंडल है, इसका पूजन सबसे अंतिम में किया जाता है। इसे प्रधान मंडल भी माना जाता है। लगभग हर पूजा में ही ये उपयोग किया जाता है। बस अंतर इतना होता है, जैसे कि मान लीजिए भगवान शंकर का पूजन है तो वहाँ पर चतुर्लिंगतोभद्र मंडल या एकलिंगतोभद्र मंडल का पूजन अंतिम पे किया जाता है। अगर देवी का विधान है तो उसमें देवी का पूजन अंतिम में किया जाता है। उनके लिए अलग से मंडल बना दिया जाता है। लेकिन अगर ज़्यादातर आमतौर पर सर्वतोभद्र मंडल का ही पूजन अंतिम में किया जाता है, भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण या सभी देवताओं के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं दूसरा मंडल जो है वो अथ चतुर्लिंगो भद्रे 32 देवता स्थापनम। चतुर्लिंगतोभद्र मंडल है, भगवान शंकर की पूजा में उपयोग किया जाता है। ये थोड़े कठिन मंडल हैं, ज़्यादातर उपयोग तो किए जाते हैं, लेकिन भगवान शंकर की पूजा में ही इनका उपयोग किया जाता है, इनकी पूजा की जाती है। इनका क्रम भी मैं बता देता हूँ। क्रम ये है, सबसे पहले आपको एक चौकोर पटा लेना है, उसमें आपको लाइन खींचनी है। लाइन का क्रम मैं बता देता हूँ। 18 लाइन ऐसी और 18 लाइन ही ऐसी आपको खींचना, और इसी क्रम से रंगे हुए चावलों को या दालों को आपको रखते जाना है। तो ये भी अपने आप स्वरूप में आ जाते हैं। चतुर्लिंगतोभद्र मंडलम देवता स्थापनम इस तरह से किया जाता है। ये है नवग्रह मंडलम। ये तो आपने खैर देखी ही होंगी और बनाई भी होंगी, कई जगह बनती हुई देखी भी होंगी। तो इन्हें भी आप इसी स्वरूप में बना सकते हैं। पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम में ये स्वरूप इनका बिल्कुल इसी तरह से आपको इन्हें रखना है। और ये बुध, शुक्र, चंद्र, गुरु, रवि, मंगल, केतु, शनि, राहु। बुध हरे होंगे, शुक्र और चंद्र सफ़ेद होंगे, गुरु पीले होंगे, रवि
बीच में पीले और बाहर लाल होंगे। मंगल लाल होंगे, केतु काले, शनि भी काले, राहु भी काले। ये दुर्गा पूजा प्रतिष्ठा के समय पर गौरी तिलक मंडलम स्थापनम, ये मंडल चक्र थोड़ा सा कठिन रहता है, तो इसे आप कभी इसके लिए अलग से वीडियो, संपूर्ण वीडियो बनाएंगे। इसके लिए हम अलग से ही संपूर्ण वीडियो बनाएंगे। यह है अथ गणपति भद्र मंडलम, तो इसे भी आप बना सकते हैं। गणपति भद्र मंडल को भी क्रम वही रहता है, आपको लाइनों को गिनना है और क्रम से आपको वेदी पर बनाना है। पटा पर एक लिंग तो भद्र चक्रम, ये थोड़ा आसान चक्र मंडल रहता है, भगवान शंकर की पूजा में उपयोग किया जाता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और भगवान शंकर की पूजा में आप चाहें तो इन्हें बना सकते हैं, इस चक्र को बना सकते हैं। ये थोड़ा आसान मंडल रहता है। इसमें आप पहले पट्टी को गिन लीजिए लाइन से, 1 2 3 जो लाइन्स हैं उनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन ऐसी, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन ऐसी और 13 लाइन ऐसी, इस क्रम से आपको रखना है। और जो क्रम यहाँ पर दिख रहा है, ऐसे हुए भरते हुए ऐसे आगे बढ़ते जाना है, और ये अपने आप स्वरूप मंडल ले लेता है। इस भगवान शंकर की पूजा में इस मंडल, इस लिंग तो भद्र चक्र का ही आपको स्थापन पूजन करना है। अब यहाँ पर दिया हुआ कुंड बनाने का विधान, जो कि हम अगली वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में हम समझेंगे कुंड बनाने का विधान, और कुंड स्वरूपम, कुंड सिद्धि हस्तादिनाम, त्रिकोण स्वरूपम और वृत्त कुंड स्वरूपम, और समभुज षडस्र कुंड स्वरूपम भी हम इसमें अगले वीडियो में समझेंगे। तो अभी के लिए नमस्कार।